एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनाइटेड क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और अभी है आपका टेस्ट नंबर 77। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर टाइमिंग क्या है, लाइव क्लास कब चलता है। तो देखो ये कोई अभी बिगनर हो नहीं, आप इतने दिन से क्लास कर रहे हो तो आपको खुद पता चल जाना चाहिए कि अभी तक आप टाइमिंग क्या है। ठीक है, पर डे अभी इससे इतना सेट आपने कर लिया है अभी तक, और पर डे मेरा कोशिश यही रहता है कि 7:30 बजे आपका क्लास आ जाए। और अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है 7:30 बजे तक आपका क्लास नहीं आया हो। तो 7:30 में ये पहले से प्रीमियर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो 7:30 मॉर्निंग, ठीक है 7:30 मॉर्निंग में ये पर डे आपका क्लास होता है। तो जिनको भी लाइव क्लास करना है वो 7:30 मॉर्निंग में आके किया करो। ठीक है, तो ये है आपका टाइमिंग इसका। जो न्यू स्टूडेंट हो, जिनको नहीं पता है, उनके लिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब आज के सेट की तरफ। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर की लेखिका कौन है। हैरी पॉटर की लेखिका, तो हैरी पॉटर की लेखिका कौन है? ये हैं जेके रॉलिंग। ठीक है, जेके क्या है नाम इनका? इनका नाम है जेके रॉलिंग। ठीक है, जेके रॉलिंग। ठीक है, इन्होंने हैरी पॉटर लिखा है। अगला क्वेश्चन है अमर्त्य सेन का जन्म कहाँ हुआ था। अमर्त्य सेन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, और भारत के ये पहले इंसान थे जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। आपको बताना है कि ये कहाँ के निवासी है, यानी ये इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म भारत में कहाँ हुआ था? तो भारत में इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित था, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला था। अमर्त्य सेन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1998 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? अच्छा सॉरी, 1998 में। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। ये 1998 ये नोबेल पुरस्कार ही था। एग्जाम में भी इस तरह की गलतियां आप करते हो। ठीक है, जो अभी गलती मैंने किया, तो अच्छा था कि क्वेश्चन दोनों मैंने साथ में लिया हुआ है ताकि वो क्लियर हो गया आपका। तो भारत रत्न पूछा गया है, भारत रत्न को 1999 में दिया गया था, 1999 में, और नोबेल पुरस्कार से इनको 1998 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह के गलती से आपको एग्जाम में बचना है, ये गलती आप एग्जाम में मत करना। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये सारी गलतियां नहीं होंगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है डेड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है। डेड हिट, डेड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डेड हिट शब्द घुड़दौड़ से संबंधित है। किससे है? घुड़दौड़ से। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? किसने किया था गुणसूत्र का नामकरण? तो ये डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। ठीक है, डब्ल्यू वाल्टेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू वाल्टेयर कहाँ का निवासी था जिसने गुणसूत्र का नामकरण किया? कहाँ का निवासी था? तो ये एक जर्मन था। क्या, कौन था? जर्मन, यानी जर्मनी का निवासी था। अगला क्वेश्चन है 3 सेकेंड नियम का संबंध किस खेल से है। 3 सेकेंड, 3 सेकेंड किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, बास्केटबॉल से संबंधित है 3 सेकेंड नियम। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था। तो ओलंपिक से आज मैंने कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आज मैंने लेने का कोशिश किया है। यहाँ से आप अच्छे से इसको याद रख लेना, और जिसको भी कंफ्यूजन है या नहीं आता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में इसका नोट्स बना के रख लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मॉडर्न ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था। तो मॉडर्न ओलंपिक खेल 1896 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम मॉडर्न ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था। प्रथम मॉडर्न ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम जो ओलंपिक खेल था मॉडर्न वाला वो एथेंस में किया गया था आयोजित।
ठीक है। और इसके जो जन्मदाता हैं वो कौन है, किनको जाना जाता है, पियरे डी कुबर्टीन को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने प्रथम बार ओलंपिक में कब भाग लिया। अब ये बिल्कुल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहां से आपका कुछ स्पेशल डाटाज हैं जिसको आपको याद रखना है। पहला मैंने क्या बताया, भारत ने प्रथम बार ओलंपिक में कब भाग लिया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। पर उस वक्त हमारा देश जो था वो आज़ाद नहीं था, इसलिए यहाँ से जो भी भाग लेंगे वो ब्रिटिश के अंदर लेंगे अभी तक, यानी 1947 तक। तो इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था। अब अगला क्वेश्चन आपका वही है कि जब भारत ने प्रथम बार ओलंपिक में भाग लिया था तो वह कहाँ आयोजित हुआ था। अच्छा, अभी आपसे पूछा गया है कि ओलंपिक जो 1900 में हुआ वह कहाँ आयोजित हुआ था। जल्दी बताओ, पहले ये बता दो कहाँ आयोजित हुआ था 1900 वाला ओलंपिक, जल्दी से बताओ। तो 1900 वाला जो ओलंपिक है वह पेरिस में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था, पेरिस में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने सर्वप्रथम भारत का ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाना और अच्छे से याद रखना। किस खिलाड़ी ने सर्वप्रथम भारत का ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया था, यानी 1900 जो पेरिस में हुआ ओलंपिक उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो ये नॉर्मन प्रिचार्ड ने किया था। किसने किया था, नॉर्मन प्रिचार्ड। ठीक है, नॉर्मन प्रिचार्ड ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन प्रिचार्ड ने ओलंपिक में प्रथम बार कौन सा पदक जीता था। अभी जो नॉर्मन प्रिचार्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा वही है, उन्होंने कौन सा पदक जीता था। उन्होंने सिल्वर जीता था। ठीक है, और वो भी 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया। भारतीय टीम ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया। तो अभी तक जो आपने देखा वो सारा था वो सिंगल, यानी सिंगल रिप्रेजेंटेटिव था। ठीक है, जो 1900 में भाग लिया नॉर्मन प्रिचार्ड ने। लेकिन टीम का जब बात किया जाएगा तो भारतीय टीम ने 1928 में पार्टिसिपेट किया था पहली बार। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस खेल के टीम ने प्रथम बार ओलंपिक में भाग लिया था। 1928 में पार्टिसिपेट किया भारतीय टीम ने। किस खेल का ये टीम था, तो ये हॉकी का टीम था। ठीक है, 1928 ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें प्रथम बार भारतीय टीम ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी आयोजन कहाँ हुई थी, इसकी आयोजन एम्स्टर्डम में हुई थी। कहाँ हुई थी, एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम में इसका आयोजन हुआ था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय सिंगल कौन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। स्वतंत्र भारत के प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय कौन है, यानी वो विजेता भी हैं, वह स्वतंत्र भारत के भी हैं और एक भारतीय भी हैं, और सिंगल यानी अकेला उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये पदक जीता। टीम वाला ये नहीं है खिलाड़ी। तब क्या होगा आपका नाम, आपका नाम होगा केडी यादव। क्या नाम होगा, केडी यादव। ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने जीता भी पदक। कब, अब आपको आगे क्वेश्चन में ये मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से याद रखना है, सिंगल में इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन है, केडी यादव ने जिस ओलंपिक में भाग लिया वह कहाँ आयोजित हुआ था। तो केडी यादव ने जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया वह कहाँ आयोजित हुआ था, तो वह हेलसिंकी में आयोजित हुआ था। कहाँ, हेलसिंकी में। अगला क्वेश्चन है, केडी यादव किस खेल से संबंधित है। अब बताओ किस खेल से संबंधित है। तो केडी यादव एक रेसलर है। ठीक है, तो केडी यादव रेसलिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, रेसलिंग से। अगला क्वेश्चन है, केडी यादव ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था। सब अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन सब एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने जानबूझ के सारे क्वेश्चंस को अलग किया है ताकि हर एक क्वेश्चन आपको अपना अलग इंपॉर्टेंस दे सके। तो केडी यादव ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया, इन्होंने जीत भी हासिल की और ये भारत का प्रथम स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र भारत का पहला अवार्ड भी था
जो अकेला किसी ने जीता, और ये हुआ था 1953 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केडी जाधव ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। कौन सा जीता था? ब्रॉन्ज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रथम महिला कौन है जिसने ओलंपिक में भाग लिया? भारत की प्रथम महिला कौन है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था? तो कौन है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में कब भाग लिया था? कर्णम मल्लेश्वरी ने कब भाग लिया था? इन्होंने 2000 ईस्वी में भाग लिया था। कब लिया था? 2000 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने 2000 वाले ओलंपिक में भाग लिया था? तो यह वेट लिफ्टर है। क्या है ये है वेट लिफ्टर। ठीक है, ये एक वेट लिफ्टर है। अगला क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी ने जिस ओलंपिक में हिस्सा लिया वह कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये सिडनी में आयोजित हुआ था। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था? सिडनी में। तो ये यहाँ से ओलंपिक से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चंस पढ़ा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो छूट गया मैं डालना चाहता था, लेकिन मैंने देखा अभी आपका क्वेश्चन है नहीं, शायद मैं वो भूल गया, तो अभी मुझे याद आ गया, मैं बता देता हूँ। अभी जो इससे पहले आपने एक क्वेश्चन देखा, वो क्वेश्चन था कि केडी जाधव से रिलेटेड। केडी जाधव ने ओलंपिक में भाग लिया, इन्होंने 1953 वाले ओलंपिक में भाग लिया था, लेकिन इससे पहले भी भारत ने जीत हासिल की थी स्वतंत्र रूप से, लेकिन वो था टीम। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे स्वतंत्र रूप से पूछा गया था। ये टीम है 1948 का। 1948 में हॉकी टीम जो विजयी रहा था। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का अगर पहला ओलंपिक अवार्ड आपसे पूछा जाए तो वो 1948 होगा, जिसमें हॉकी के टीम ने अवार्ड प्राप्त किया था। ठीक है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। वहीं पे अगर सिंगल रूप से पूछा जाए तो केडी जाधव आंसर होगा, जिन्होंने 1953 में ओलंपिक में पदक हासिल किया था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर रख के याद करना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है मुक्ति बोध के नाम से कौन जाना जाता है? मुक्ति बोध, मुक्ति बोध, इस नाम से हम लोग गजानंद माधव को जानते हैं। गजानंद माधव को किस नाम से? मुक्ति बोध के नाम से। अगला क्वेश्चन है जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को किस महादेश से अलग करता है? जिब्राल्टर जल संधि या जल डमरू अफ्रीका को किससे अलग करता है? अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका के मोरक्को को यूरोप के किस जगह से अलग करता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखो, दो चीजें यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो आपसे कॉन्टिनेंट पूछ लिया जाएगा या फिर जो जगह है ओरिजिनल वो पूछ लिया जाएगा। तो याद रखना है आपको, जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका के मोरक्को को यूरोप के किस जगह से अलग करता है, ये आपको बताना है। तो यूरोप का वो जगह है स्पेन। ठीक है, तो याद रखना है स्पेन यूरोप में है, मोरक्को अफ्रीका में है, और इन दोनों के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? कश्मीर का अकबर, तो ये जैनुल आबदीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जैनुल आबदीन। ठीक है, जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप मिस करोगे तो आप एग्जाम में गलती करके आ जाओगे। पहली भारतीय महिला पूछेगा तो आंसर कुछ और होगा, पहली महिला पूछेगा तो आंसर कुछ और होगा। तो पहली महिला पूछा गया है तो ये वर्ल्ड की है, और ये है अन्ना बेनक्रॉफ्ट। क्या नाम है इनका? अन्ना बेनक्रॉफ्ट।
ये है पहली महिला जिन्होंने उत्तरी ध्रुव पर झंडा फहराया था। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर झंडा फहराने वाली या तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय कौन है? यहाँ पे तिरंगा नहीं, यहाँ पे झंडा डाल दो आप, ठीक है। तिरंगा तो हमारा है, तो झंडा। तो उत्तरी ध्रुव पर झंडा फहराने वाली पहली महिला कौन है? अन्ना बेनक्रॉफ्ट। वहीं पे अगर भारतीय महिला का बात करें तो भारतीय महिला है प्रीति सेन गुप्ता। क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रीति सेन गुप्ता, ठीक है। प्रीति सेन गुप्ता, इन्होंने सबसे पहले झंडा फहराया था भारत का। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डी हमें कहां से मिली है? ऊंट की हड्डी कहां से मिली है? तो ऊंट की हड्डी कालीबंगा से मिली है। कहां से? कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा से हमें ऊंट की हड्डी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में कैसा प्रोटीन पाया जाता है? विषाणु में कैसा प्रोटीन पाया जाता है? विषाणु में लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। कैसा प्रोटीन पाया जाता है? लाइकोप्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में टोटल 47 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। आप जानते हो जनरली जो हमारे शरीरों में गुणसूत्र की संख्या है वो है 46, यानी 23 पेयर्स होते हैं। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम पीड़ित लोग हैं इनमें एक अलग होता है, यानी एक जो क्रोमोसोम है वो अलग होता है, ठीक है। ये जो अलग क्रोमोसोम होता है ये भी मैं बता देता हूँ, इसको याद रखना कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, याद रखना क्रोमोसोम नंबर, अलग अलग क्रोमोसोम का नंबर है 1 से लेकर 23 तक, ठीक है। जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसका 3 कॉपी पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना कार्य किस वर्ष शुरू किया? क्वेश्चन में बारीकी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, स्थापना कब हुआ, दूसरा है कि कार्य कब से शुरू किया। तो कार्य 1946 से शुरू किया था। यही सारे क्वेश्चन हैं, अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप गलती कर बैठते हो। आपको लगता है कि कार्य भी तो 45 में ही शुरू हुआ होगा, लेकिन कार्य जो है वह 46 से शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा कब से प्रारंभ हुई थी? एसटीडी सेवा भारत में कब प्रारंभ हुई? तो भारत में एसटीडी सेवा 1960 में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र, तो ये ताइवान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ताइवान में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कब अस्तित्व में आया? एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कब अस्तित्व में आया? तो ये 1971 में बना था। अगला क्वेश्चन है, लोकहितवादी के रूप में हम किनको जानते हैं? लोकहितवादी किनको कहा जाता है? तो ये है गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख, इनको हम लोग लोकहितवादी के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक नॉटिकल मील यानी समुद्री मील, ये होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो अमेरिका जो है वह प्रथम विश्व युद्ध में लास्ट में शामिल हुआ था, यह आपको याद रखना है, ठीक है। कब? 1917 में, 1917 में। और अगर डेट का बात करें तो 6 अप्रैल, ठीक है, सॉरी 6 अप्रैल को अमेरिका शामिल हुआ था, 6 अप्रैल 1917। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तारीख बताएं।
डेट बताना है आपको, किस डेट में ये शुरू हुआ था, सिर्फ ईयर नहीं। ईयर तो आप जान रहे हो 1914, ठीक है, लेकिन डेट क्या था, डेट था 28 जुलाई। क्या था, 28 जुलाई। अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ था, 1918 में समाप्त हुआ था, और डेट क्या था, 11 नवंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। तो संधि क्या था, वर्साई की संधि। क्या था, वर्साई की संधि। ठीक है, वर्साई ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ वर्साई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व कितना है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, यानी वेपर डेंसिटी कितना होता है, ये होता है 14.4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिडवाना झील कहाँ स्थित है। डिडवाना झील कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है। तो ओके गाइस, यहाँ पे आज हमारा 50 क्वेश्चन पूरा होता है। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।